कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। पूज्य आरिका संघ की। पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। प्रसंग चल रहा है कि संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा। संसार में किसी भी प्रकार की इच्छानुसार चलाने की चेष्टा सिर से पहाड़ फोड़ने के समान। संसार को अच्छे रूप में देखने की कल्पना कोयले को सफेद देखने की कल्पना के समान। क्योंकि संसार का नेचर ही है जो नाना प्रकार की बुराइयों से भरा हो, नाना प्रकार के छल कपटों से भरा हो। यदि संसार में बुराई न होती तो साधु लोग संसार को छोड़ने का उपक्रम नहीं करते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। वो तो अवधज्ञानी थे, वो तो संसार को अच्छी तरह जान चुके थे, जान रहे थे। उदाहरण हमेशा बहुत बड़े आदमी का दिया जाता है अच्छाइयों के लिए। वो तीर्थंकर थे, अवधज्ञान था, उनसे गलती नहीं हो सकती। अपन लोग मान लीजिए कहें हमें ज्ञान नहीं है इस संसार में अच्छाई है कि नहीं, पर तीर्थंकर को तो ज्ञान था। फिर भी उन्होंने इस संसार में दुख ही रूप ही देखा, इस संसार को अनित्य रूप देखा। उनको कुछ नित्य दिखाई नहीं। ये संसार असुचिमय दिखा, शुचिता कहीं दिखी नहीं। ये संसार अशरणभूत दिखा, कहीं शरण दिखी नहीं। ये संसार अपने से भिन्न दिखा, कोई अपना दिखा ही नहीं। सब कुछ अपने से भिन्न दिखा। ये सारी स्थितियों को इस पर विचार करते हैं तो स्वयं को भी निर्णय लेना चाहिए कि कई वस्तुएं ऐसी हैं स्वयं के ज्ञान का विषय नहीं है,
लेकिन बड़ों का अनुकरण करना चाहिए। एक बार कभी मैंने कहा था, जब स्वयं की गाड़ी की लाइट न हो तो आगे वाली गाड़ी की लाइट की पीछे, लाल लाइट के पीछे डाल देना चाहिए, रेड लाइट। अब रेड लाइट से तुम्हें कुछ प्रकाश नहीं मिलने वाला और तुम आगे चल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास लाइट है नहीं और पीछे उसकी लाइट नहीं है। वो पीछे लाइट लगा के नहीं रखता, उसने तो लाइट इसलिए लगा के रखी है कि तुम मेरे से टकरा मत जाना। अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था, लोगों ने कहा भाई तुम कुछ दिखता नहीं, लालटेन क्यों लेके जा रहे? बोले मैं अपने लिए लालटेन नहीं लिखा हूं, कोई आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए उनको दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। कितना गजब की बात है। अंधा व्यक्ति कहता मेरे पास। इसी प्रकार गाड़ी में जो पीछे की लाइट होती है वो देखने के लिए नहीं होती, पीछा वाला हमसे टकरा न जाए इसलिए होती है। उसने तो अपने बचाव के लिए बच रखी थी वो लाइट, लेकिन यदि तुम होशियार हो तो उस गाड़ी के पीछे डाल देना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ऐसा ही करते हैं। भगवान जब भगवान बन जाते हैं वे कुछ भी दूसरों के लिए नहीं करते, सब अपने लिए करते हैं। और पीछे से वो लाइट थोड़ी बहुत इसलिए लगते हैं कि सावधान, कोई मेरे से नहीं टकराना, कोई मेरे प्रति कोई राग द्वेष भाव नहीं करना, क्योंकि मैं संसार से मोक्ष की यात्रा कर रहा हूं। उनके पास आगे लाइट है, दिव्य प्रकाश है, ज्ञान है, लेकिन पीछे से उनके कुछ थोड़ी सी राइटें हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए। वो संसार के लोगों से बता रहे हैं कि तुम मेरे से राग द्वेष मत करना, तुम मेरे से राग भी मत करना क्योंकि मैं वीतरागी हूं। तुम्हारा राग तुम्हें सफल नहीं होने देगा क्योंकि तुम राग वीतरागी से कर रहे हो। तुम कितना भी उनसे राग करना, वो तुमसे राग करने वाले नहीं हैं। तुम कितना भी द्वेष करना मेरे से, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, मेरे से मतलब मत रखना। मेरे से कोई मतलब नहीं रखना, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैंने इस संसार के त्यागने का संकल्प कर लिया। फिर भी वो उनके पद चिन्ह जमीन पर पड़ते हैं। उन्होंने रास्ते में जो पद चिन्ह पड़े वो पीछे वालों के लिए नहीं पड़ाए थे, वो तो आगे बढ़ने के लिए पड़े थे। अब पीछे वाले को उसे पीछे की लाइट मान करके उसको आलम्बन लेना है। महान आत्माएं चलती हैं इसलिए रास्ते नहीं बनते हैं। महान आत्माएं रास्ता इसलिए नहीं बनाती हैं कि पीछे वाले के काम आ जाएं। वो तो अपनी मंजिल पाने के लिए चलते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उन्होंने बनाने के लिए नहीं किया। तीर्थंकरों को कोई भाव नहीं आता जब वो दीक्षा लेने के बाद, उनके मन में कोई भाव नहीं आता। वो कहता मुझे चलना है। लेकिन महान आत्माओं के जीवन में एक गॉड गिफ्ट होती है। वो किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, उनके भाव ही नहीं होते, वो चलना चाहते हैं, चलना चाहते। तो प्रकृति ने उनको गॉड गिफ्ट दी कि तुम जहां से भी चलोगे वो रास्ता बन जाएगा। सज्जन पुरुष जिस रास्ते से चलते हैं वही रास्ता बन जाता है, जहां से निकल जाए। सज्जना ऐन गता सपंथा।
वो जहां से चलते हैं वही रास्ता बन जाता है। वो अपने लिए ध्यान करते हैं, लोगों के लिए साधन बन जाता है। अपने लिए वो चर्या करते हैं, लोगों की निर्जरा का कारण बन जाता है। वो आहार लेने जाते हैं अपने हैं। एक ओर से सारे बच्चे पहुंच जाओ, सारे बच्चे पहुंच जाओ। उनके लिए पाटा दे दो, ये वाला पाटा दे दो उनको। बच्चों के लिए पाटा लगा दो, एक ये वाला पाटा लगा दो उस साइड, बच्चों के साइड। एक ओर से हमारे संस्कृत विद्यालय के सारे बच्चे सांधारा कर रहे हैं, दूसरी ओर से प्रद्युम्न भैया जी बच्चे कर रहे हो साइड से। प्रद्युम्न भैया बच्चे इस साइड से आप आ जाओ। संस्कृत विद्यालय के सारे बच्चे एक ओर से कर रहे हैं और एक ओर से हमारे प्रद्युम्न भैया जी विद्वासन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं फं भं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम या शा छाम छीम छूम छेम छेम छौम छम छा छिबीम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं ह्रोम ह्रम ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री शमन शांतिधारा कत्रीणाम। गणेश संस्कृत महाविद्यालय समस्त छात्रगण श्री प्रद्युम्न कुमार विद्वासन जन्म दिवसे शुभअवसरे उत्तम चंद जैन, शशिबाई जैन, समस्त परिवार, श्रीमती स्वाति जैन, अंकुर जैन, गुना जन्म दिवसे, रोमा जैन, नीलिशा जैन, राजा जैन, श्रेया जैन, आशी जैन, नीतू जैन, भगत श्याम सुंदर अग्रवाल, समस्त परिवार, मुकेश कुमार सूत वाले जन्म दिवसे शुभ अवसरे श्री रस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरस सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बरायुरारोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु सद्धर्म प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादयासी पद्मान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेय। यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंचतुष्य सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषताय षट्चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक भूषंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत्वना मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगो सर्वनाशनाय घाती कर्म चयंकराय दराय भवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूषण प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीडना विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनुत विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम ह्रम ह्रम रा हस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिन छिन रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम
सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्प विषिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसूरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजासुगो महिषाजमारिम सर्वशधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर वेताल शाकिनी डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमूर्णीयम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जन विस्मयानी सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि दोषान परशत्रु कतमान चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन धोणमोक्ष सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम तसुलोकेशु व्याधि विषणवर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम शस्त्रस्तु विदीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु देवस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रज्ञानी सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषा अनाहत विद्यायै नमो हन्ताणम् ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैद्राग हत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम मुपनयत्वा तनुत्तच्छकीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितकर्ण स्फुरदुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु जगताम् उत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य रसस्य कुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। छत्र ले ओम ह्रीं श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य छत्र स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य चवर स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांतारभ श्रीकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो कनकवत प्राप्ति अर्घ्यं ब्रह्मांति स्वाहा इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि छपित। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के पखारे धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज गुरुदेव के देखो जगत पूज गुरुदेव के देखो गूंजे जय जयकारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भय सब पावन तन मन नयन भय सब दूर भय अंधयारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें। महिला वर्ग को हम गंध तक भेज रहे हैं। शीघ्रता से भैया सभी से अनुरोध है जिन्होंने गुरुवर के पाद प्रक्षालन किया है वो शीघ्रता से नीचे हो जाए। श्री जी को स्पर्श ना करें। चलिए और अपने हाथों को जोड़ें पूज श्री के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु।
आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पृथ्वी चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। पूज्य आरिका संघ की। पूज्य मुनि संघ की। जीव और पुद्गल ये ऐसे दोनों विरोधी दुश्मन मित्र हैं। जीव और पुद्गल ऐसे विरोधी दुश्मन मित्र हैं। तीनों शब्द विपरीत हैं। विरोधी हैं, दुश्मन हैं, लेकिन मित्र हैं। तुमने दुनिया को सुना होगा, मित्र मित्र होते हैं, दुश्मन दुश्मन होते हैं। लेकिन इस सृष्टि का ऐसा स्वरूप है कि दुश्मन मित्र हैं। जीव और पुद्गल की जब देखते हैं संधि, तो इन जैसा दोनों दुश्मन नहीं और इन जैसा दोनों मित्र नहीं। जीव और पुद्गल की कैसी संबंधी है? दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले हैं। लेकिन जब एक दूसरे को जरूरत पड़ती है तो दोनों एक दूसरे पर मरते हैं। जीव पुद्गल के लिए चाहता है, पुद्गल जीव का सहयोग करता है। संसार दशा में देखो, पुद्गल जीव का बहुत सहयोग करता है और दुश्मन है, बिल्कुल ऐसा कट्टर दुश्मन है पुद्गल कि जीव के सारे स्वरूप को नाश कर दिया, सारा स्वरूप नशा दिया इस पुद्गल ने। लेकिन जब जीव को जरूरत पड़ती है तो संसार में पुद्गल ही काम आता है। ऐसा एक व्यक्ति का नेचर था जो दुश्मन को भी मित्र मान लेता था। दुश्मन को मित्र मानना, दुश्मन को दुश्मन मान करके तटस्थ हो जाना, ये माध्यस्थ भाव है। दुश्मन को दुश्मन मानना ही नहीं, कोई दुश्मन दुनिया में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि कोई किसी का कुछ मिटा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। कोई व्यक्ति मिटेगा तो अपने कर्मों से मिटेगा और बनेगा तो अपने, अब वो कर्म चाहे आज का हो, चाहे अतीत का हो, या कोई भूल का हो, आएगा कर्म ही। अतीत के कर्म भी आकर वर्तमान में आ जाते हैं, होता है। लेकिन साधना क्या है? ये तो समता हो गई, ये तो महानता हो गई कि भाई जो व्यक्ति संसार में किसी को दुश्मन मानता ही नहीं,
कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि दुश्मन तो वो है जो हमारा मिटा सके, लेकिन आज तक कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ जिसने हमारे स्वयं वस्तु तत्व को मिटा दिया हो। कहाँ है दुश्मन? दुश्मन तो मिटा देता है, लेकिन आज तक दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हुआ जिसने हमारे जीवत्वपने का नाश कर दिया हो। और कोई व्यक्ति हम है ही नहीं दुश्मन, क्योंकि मेरा कोई कुछ मिटा नहीं पा रहा है, ऐसा सोचता है। तत्व चिंतन यही है। महासत्ता का ध्यान करते ही सब कुछ विपरीतताएं खत्म हो जाती हैं। जब स्व चतुष्टय की तरफ देखते हैं तो कहते हैं किसको दोष दूं, कौन दुश्मन है। अब किसी घर में कोई ने कहा तुम्हारे घर में एक चोर घुसा था, चोर घुसा था। अब घर का माल चेक किया तो सब ज्यों का त्यों पाया गया। अब FIR क्या दर्ज कराऊं? लोग कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे घर में चोर घुसा था, और चोर भी कह रहा है कि हाँ मैं घुसा था। लेकिन जब माल चेक किया तो माल सब ज्यों का त्यों पाया गया। अब क्या करना है? अब FIR काय की? माल तो ज्यों का त्यों है। गुस्सा होगा, ठीक है, उसने चोरी का भाव किया, कुछ किया, हमारा माल तो बस। यही ज्ञानी व्यक्ति कहता है। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में कर्म रूप चोर घुस गया, कर्म घुस गया, पुद्गल घुस गया, ये इसका घर नहीं है फिर भी आत्मा में घुस गया, पराए घर में घुस गया। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ने कहा अच्छा चोर घुस गया तो वो अपने माल को चेक करता है। जैसे उसने चेक किया सारा माल यथावत पाया गया। सम्यक दर्शन यथावत, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दर्शन ज्ञान, सब कुछ जितना माल था हमारा ओरिजिनल वो हमारा ज्यों का त्यों पाया गया। तो ज्ञानी कहता भैया हमें अब कोई शिकायत नहीं है, कोई FIR नहीं लिखाना है, उसका वो जाने वो क्यों आया था, उसने क्यों ऐसा किया, उसका कर्म उसके साथ जाने, मेरा माल मेरे पास सुरक्षित है। सज्जन व्यक्ति यही कहते हैं। सम्यक दृष्टि बस एक ही बात पर विचार करता है, उसको ज्ञान में है कि ये पुद्गल चोर हमारे आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं। वो कहता है कि नहीं मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा स्व चतुष्टय ज्यों का त्यों सुरक्षित है, कभी नाश नहीं कर पाए। परिसरों की चर्चा करते हुए आचार्य लिखते हैं कि ये व्यक्ति तुझे गाली दे रहा है और तू गुस्सा कर रहा है। वो गाली दे ही तुझे कुछ मिटाया है क्या? तेरा कुछ नुकसान किया है? तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। तो चुपचाप बैठ जा, उसको दे लेने दे। अरे भाई वो गाली दे रहा है तो उसका अहित होगा, उसका नाश होगा, तू क्यों सुन रहा है? फिर बाद में कहा देखो इसने मार दिया मुझे। अरे भाई मार दिया है तो तेरा क्या नुकसान हो गया? तेरा सम्यक दर्शन रत्नत्रय समाप्त हो गया? बोले नहीं हुआ। तो बैठ जा चुपचाप, तेरा माल तेरे पास, उसका कर्म उसके साथ। ऐसी बुद्धि जब आ जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता, इसी को क्षमता बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तत्व चिंतन। हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, जब तक हमारा कुछ न बिगड़ जाए, हम जहां लुट जाएं, तब तक हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति और जो प्रशंसनीय है, जो शत्रु को मित्र मान लेता है,
शत्रु का सहयोग करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो शत्रु का सहयोग करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। शत्रु का सहयोग करता है, उसका नाम है पुद्गल। पुद्गल की एक विशेषता है, जीव की विशेषता नहीं कह रहा हूं, पुद्गल का एक गुण है, वो अपने शत्रु का भी सहयोग करता है, साथ देता है। नहीं तुम हो तो मेरे दुश्मन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चिंता मत करो। है तो दुश्मन, क्योंकि पुद्गल और जीव बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले, जल और अग्नि का स्वभाव है, जड़ चेतन का स्वभाव है, लेकिन फिर भी पुद्गल कितना दयालु है, वो हमारा साथ देता है, हमारा सहयोग करता है। ऐसे व्यक्तियों के बिरले होते हैं। मकान मालिक, धन का मालिक चोर का साथ दे रहा है, ले जा। सुनाई थी ना कहानी पंडित बनारसी दास की, उनके घर में चोर घुस गया, तो चोर ने इतना माल भर लिया कि उठ नहीं रहा था। तो बनारसी दास को दया आई, बेचारा बेचारा इतना भारी माल उठाई ना, तुरंत उठे, उसको उठा दिया। वो लोग पीछे के रास्ते से निकल जाए, तुम तो चौकीदार है। बात समझ में की बात है कि कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा कि शत्रु चोर का साथ दे रहे हैं। मकान मालिक, धन का मालिक चोर को साथ दे रहा है। हाँ, उसमें कोई पार्टनरशिप होती तो बात अलग थी कि भाई मुझे भी कुछ देगा कि नहीं। क्या सोचा होगा, कैसे दिल होंगे, कैसी आत्माएं होंगी। चोर का साथ दे दिया। कैसी आत्माएं थी वो, जो पारसनाथ ने अपने दुश्मन को भी, राजा को सुरक्षित करने को बात कहा। दुश्मन था, सब कुछ नाश करने वाला था, फिर भी कहा। होती हैं बहुत सारी आत्माएं, और ये गुण पुद्गल में देखने में आ रहा है विशेष रूप से। जीव को लाना पड़ेगा, पुद्गल में है। संसार में रहने वाले व्यक्ति को हर समय पुद्गल हमारा सहयोग करता है। हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख होता है। मूर्ख यदि प्रसन्न करे तो तुम्हारे लिए मर जाएगा, और मूर्ख यदि नाराज होगा तो तुम्हें मार डालेगा, ध्यान रखना। मूर्ख की विशेषता होती है, मूर्ख की विशेषता होती है कि वो तुम्हारे प्रति समर्पित हो गया ना, तो तुम्हारे लिए वो क्या करेगा, मर जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति नहीं मरेगा, वो कहेगा मैं पहले बचूं। मूर्ख मर जाएगा। और मूर्ख का यदि दिमाग सनक गया तो वो तुम्हारी प्राण ले लेगा। पुद्गल एक ऐसा जड़ है जो हमारे लिए मरता है, लेकिन तुमने उसको यदि बिगाड़ दिया तो वो तुम्हें मार भी डालेगा। संसार में देख लीजिए, संसार में अपन जितने सुख हैं, आत्मा का सुख नाम मात्र का नहीं है। क्योंकि आत्मा हम जानते ही नहीं हैं, हम मानते ही नहीं हैं, हमें स्वरूप ही पता नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज होती है कि नहीं। दुनिया में कितने लोग हैं जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। आत्मा का सुख उनको नहीं मिलता। आत्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। संसार में छद्मस्त अवस्था में आत्म सुख नहीं है। आत्मा का चिंतन करना अलग चीज है। बहुतायत जीवों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, जानते ही नहीं है। फिर भी चेहरे पर मुस्कान कहां से आ गई, फिर भी सुख की नींद कैसे सो गए? पुद्गल की बदौलत। पुद्गल की मेहरबानी है, इसलिए आप लोग, हम लोग सब यहां बैठे हैं। ये शरीर है और पुद्गल है। शरीर है तो अपन सुखी हैं,
शरीर बिगड़ जाए तो दुखी, धन दौलत है तो सुखी हो, अच्छे कर्मों का उदय है तो सुखी हो। पूरा पुद्गल का उपकार देखो तो अपने ऊपर इतने उपकार हैं, पुद्गल के इतने उपकार हैं, और ये उपकार करने को तैयार है। दुश्मन होकर के भी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें पग पग पर तुम्हें सुख दूंगा, पग पग पर मैं सुखी करूंगा। यहां अपन एक मोटिवेशन लेके चले, किसी से भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन उस दुश्मन पे जब विपत्ति आए और तुम्हारे साथ की जरूरत है तो तुम उनका साथ देने को तैयार हो जाना। जाओ, जितनी दुश्मनी करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मनी तो है। मैं पांडव वनवास में थे और वनवास के समय जैसे पांडव वनवास गए तो दुर्योधन ने एक हरकत कर दी। वनवास में किरातों ने बंदी बना लिया। तो धर्मराज कहते हैं भीम से, जाओ भीम, दुर्योधन को छुड़ा के लाओ। बोले भैया उस दुश्मन को, उस दुर्योधन को कहो तो निपटा के आ जाऊं, उसको बिठा दूं, उसने तो सारा कबाड़ा किया है। अर्जुन कोई तैयार नहीं हुआ। तो धर्मराज कितना बड़ा उपदेश देते हैं, दुर्योधन से हमारी दुश्मनी तो है, दुर्योधन से हमारी दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मन को आज हमारी जरूरत है तो हम दुश्मन का भी साथ देंगे। दुश्मन को मेरी जरूरत है। अब यहां बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना है। अपनों को जरूरत है तब तो काम आना ही है, उपकारी को जरूरत है तब तो काम आना ही है, लेकिन अपने दुश्मन को भी अपनी जरूरत है तो भी हमें काम आना है। धर्मराज ने कहा दुश्मनी तो है, लेकिन इस समय वो फंस गया है तो हमें उसको निकालना। इस समय वो किरातों के बीच में है, इस समय वह किसी भी हद तक जा सकता है किरात लोग, इसलिए हमें दुश्मन को बचाना। कैसी आत्मा है, कैसा परिणाम है, दुश्मन को बचाने का भाव आ रहा है। दुश्मन को बचाओ। दुश्मन है। लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी वैष्णव दर्शन में। उस समय सुषेण वैद्य कहता है, सुषेण वैद्य लंका का था, रावण का वैद्य था, और जरूरत किसको थी? दुश्मन को। उनका तो लंका का तो दुश्मन ही कहलाना। अब सुषेण वैद्य सोचता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे राज्य का दुश्मन है, मेरे राजा का दुश्मन है, लेकिन इस समय मेरी उनको जरूरत है। तो बोलो सुषेण वैद्य दुश्मन के काम आया या नहीं? तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं राजा के दुश्मन को तो कभी दवाई नहीं करूंगा। कुछ भी कर लेता, मैं नहीं करूंगा दवाई दुश्मन की, क्योंकि ये दुश्मन है, मेरे राजा का दुश्मन है। युद्ध सब कुछ भी मान सकता था, दवाई नहीं करता और गलत दवाई बता देता। किसी को पता है तो चाहे संजीवनी बूटी के स्थान पर जहर बूटी बता देता। दुश्मन के साथ तो कुछ भी करो। अच्छा, और कैलाश पर्वत नहीं भेज के कोई और पर्वत भेज देता। रात भर तो निकालना थी, एक रात भर ही तो निकालना थी। सुबह तो सब काम अपने आप। गजब गजब। दुश्मन है, पक्का है, लेकिन इस समय दुश्मन को मेरी जरूरत है तो मैं उसके काम आऊंगा। ये है परोपकार। परोपकार वह नहीं है मात्र कि अपनों का साथ देना। परोपकार वह नहीं है परोपकारी जो अपनों का साथ देता है। ये परोपकार नहीं है,
ये मोह है। तुम लोग किनका साथ देते हो? अपनों का। बाप बेटे का दे रहा, बेटा सब मोह है, क्योंकि ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है इसलिए मैं इसके काम आऊंगा। ये मेरे काम का है, इसने मेरे बहुत सारे काम किए हैं इसलिए मैं इसके काम करूंगा, क्योंकि उपकारी है। भगवान हमारे उपकारी हैं इसलिए हम भगवान के काम करते। गुरु हमारे उपकारी, हम इसके गुरु की जय बोलते। तुम्हारे हम उपकारी इसलिए तुम हमें मानते हो। तुम्हारा भी कोई उपकारी है। ये कोई परोपकार की परिभाषा नहीं है। ये है परोपकार में, लेकिन श्रेष्ठतम श्रेष्ठ परोपकार नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ की झलक नजर आ रही है। क्योंकि ये मेरे काम के हैं इसलिए हम इनके काम आएंगे। इन्होंने हमारे बहुत सारे काम किए हैं इसलिए हम इनका उपकार नहीं भूलेंगे। इसमें स्वार्थ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा परोपकार, दो परोपकार, जिसके संबंध में जिसने हमारा कभी हमारे काम नहीं आया और हमारे काम आएगा भी नहीं। हमारे काम आया नहीं और हमारे काम आएगा नहीं, फिर भी उसको मेरी जरूरत है, फिर भी मैं इसका उपकार करूंगा, फिर भी करूंगा मैं उपकार। मेरे से कोई लेना देना नहीं है, कभी इससे कोई मतलब नहीं है, ना जानना पहचान कुछ नहीं है, फिर भी मैं इसका कार्य करूंगा। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए तो ये परोपकार की वास्तविक परिभाषा है। वास्तविक परिभाषा, उत्कृष्ट परिभाषा। क्योंकि निस्वार्थ भाव से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, फिर भी मुझे इसको मेरी जरूरत है तो मैं इसके काम आऊंगा। गरीबों को, दुखों को, पशुओं को क्यों दया की जाती है? चींटी मेरे कब काम आएगी? कभी नहीं आएगी। मच्छर कब काम आएगा? नहीं, यदि मैं उसको बचाऊंगा तो मुझे काटेगा नहीं, है ना। कि यदि मैं चींटी को बचाऊंगा तो चींटी मुझे कभी, ये भी जब वो तो काटेगी तो काटेगी। फिर भी हमारा बचाने का भाव आता है कि मैं इसको बचा सकता हूं। ये है दया। अपनों पर दया तो शेरनी भी अपने बच्चों पर दया करती है, बिल्ली भी अपने बच्चों पर दया करती है। बिल्ली चूहे पर दया कर दे तो वो दया मानी जाती है। बच्चों पर तो दुनिया दया करता है, चूहे को देख के दया आ जाए बहुत कठिन है। मानो अपनी जिंदगी में दया भाव, करुणा भाव, उपकार भाव, उसके प्रति तुमने कितना किया है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसको कितना दान दिया है जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारा कोई लेन देन है, कोई स्वार्थ है। उसको परोपदान तो है वो, लेकिन वो परोपकार की कोटि में नहीं आएगा, वो स्वयोपकार की कोटि में आएगा। भगवान को अपन दान देते हैं, वो परोपकार है भगवान का कि स्वयोपकार है। गुरुओं को तुम आहार देते, अच्छा ये बताओ, तो गुरु के ऊपर उपकार कर रहे हो कि बेटा, हाँ सही सही बोलना, गड़बड़ बोले तो ध्यान रखना है। हाँ नहीं महाराज, मैं आपको आहार दे रहा हूं तो आपके ऊपर उपकार कर रहा हूं, नहीं। जिनवाणी में मैं पहले यही सोचता था, ये बढ़िया साधु को आहार देने के लिए क्यों इतना पीछे पड़ते हैं? कोई लेना एक न देना दो, क्या मतलब? ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई लेन देन है, और महीनों महीनों तक लगाते थे। आचार्य के पास 4-4 महीने, 5-5 साल निकल जाए। तो मैंने कहा इतना सहिष्णु तो बनिया नहीं हो सकता है। वो तो महाराज जी आप सीधे से आ रहे हो तो आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, अपने आप भूखो मरो। अरे बनिया को कोई नहीं ठग सकता। बनिया इसलिए खड़ा रहता है
कि महाराज तुम्हारा तो कुछ नहीं, हमारे लिए उपकार है। वो जान रहा है जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहूं पातक भीर। ये धारणा तुम्हारी है, इसके बिना हमारा जीवन का कल्याण होने वाला, इसमें भी स्वयोपकार छुपा है। लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे भी कार्य किया करो। मैंने कहा था ना, दो चीजें करना है। जिनका अपने ऊपर उपकार है उनको कभी नहीं भूलना, और जिन्होंने हमारे ऊपर कभी उपकार नहीं किया है और हमारी जरूरत पड़े तो उनको कभी मत भूलना। चींटी ने मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, लेकिन मेरी जरूरत पड़े तो मैं चींटी को बचाऊं। इसका नाम है जैन। जैन धर्म यहां से शुरुआत होता है। करुणा, दया, अहिंसा परमो धर्म कहा, भक्ति को धर्म नहीं कहा। गुरुओं के दान देने को धर्म नहीं कहा। उत्कृष्ट धर्म, परम धर्म। मंदिर आना परम धर्म नहीं। यहां तक कि मुनि धर्म को भी परम धर्म नहीं किया। क्या कहा? अहिंसा। तो मैंने कि अहिंसा को परम धर्म कैसे कह दिया? और सब इतनी सारी क्रियाएं, इतना सब हैं, उसको कहना चाहिए? बोले नहीं, इन सब में हमारा कहीं ना कहीं से स्वार्थ रहता है। हम मुनि क्यों बने? स्वार्थ है, कर्मों की निर्जरा करना। इसके बिना हमारा कल्याण, आ गया ना स्वार्थ, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये है अहिंसा परम धर्म। और अहिंसा परम धर्म उसके लिए नहीं जो तुम्हारे लिए उपकारी है, तुम्हारे काम का है, उसको बचाना। इसको तो मोह में डाल दिया, इसको तो राग में डाल दिया। उसके प्रति जो तुम्हारी जिंदगी में कभी काम आया नहीं, आएगा नहीं, उसको तुम्हारी जरूरत है। अब बोलो क्या? एक मरने दे, क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं। क्या लेना देना है? तुम्हारा कौन लगता है जो तुम वहां बचा रहे थे? किसी के यदि कई लोग बचा तो लोग तुम्हें यही डांटते हैं, तुम्हें क्या पड़ी थी? तुम्हें क्या लेना देना इससे? तुम्हारा कौन है वो? कोई ना गाड़ी है ना पछाड़ी है। तुम्हें समझाते। अब बेटा यही बात यदि हम कर ले तो हमें तुम्हारे से क्या लेना देना? बता, कौन हो तुम? ना आंगाड़ी है ना पिछाड़ी है, ना लेना एक ना देना दो। जाओ, हमें प्रवचन नहीं देना। क्यों दूं? क्या लेना देना है? कोई मतलब ही नहीं है हमारा। तुम गुटखा छोड़ो तो नहीं छोड़ो, मेरा क्या जाता बताओ? तुम तो रोज को 1 किलो खाओ, हमारा क्या बाप का जा रहा है? हमारे गुरु का क्या जा रहा है? हमारा और हमारे रत्नत्रय पे भी कोई प्रभाव पड़ने वाला। सारा जगत कितनी पापी हो जाए, सारा जगत कितनी बुराई कर ले, बुरा खा ले वे, पी ले वे, मरे, साधु के जीवन पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि तुम्हारे खाने पीने से हमारा चारित्र बिगड़ जाता तो अभी तक तो हम चारित्र पाल ही नहीं पाते। कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फिर क्यों साधु को? देखो करुणा, रत्नत्रय पालन कर रहा है तो करुणा की उपाधि नहीं दी। देखो साधु मुनि बन गया, कितना करुणावान है। मुझे शास्त्रों में नहीं मिला। मुनि बन गया, कितना करुणावान है। सामायिक कर रहा है, करुणावान की उपाधि नहीं दी। इतनी चर्या तप कर रहा है, उपवास कर रहा, तो भी करुणावान नहीं कहा। इस सब में उसका स्वार्थ है। इस सब में उसका स्वार्थ है। क्योंकि मैं सामायिक करूंगा तो मेरे कर्मों की, मैं उपवास करूंगा तो मेरे कर्मों की, सब में जितनी भी हम साधना करते हैं
सब में मेरे लिए कोई ना कोई मेरा स्वार्थ है, वैसे ही नहीं करता हूं। लेकिन कब कहा, जिन ग्रस्तों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उन पापियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उन शराबियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वे शराबी, जुआड़ी, पापी लोग तुम्हारे किसी काम में नहीं आने वाले। अच्छे लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, ऐसे पापी जो मुनिराज के किसी काम में नहीं आते हैं भी नहीं वो काम के, उनके प्रति उनके पाप छुड़ाने के लिए गुरु जब उपदेश देता है तब कहा गया, कहें सीख गुरु करुणा आधार। क्या लेना देना तुम्हारा? वो शराब पी रहा है, वो तो तुम्हें हार देने लायक भी नहीं है, तुम्हारा कमंडल उठाने लायक भी नहीं है, धर्म की प्रभावना करने लायक भी वो किसी काम का है ही नहीं। फिर भी साधु के मन में भाव आता है, नहीं मेरे पास ज्ञान है, मैं इसको उपदेश दूं। पापियों को उपदेश देते समय करुणा झलकती है, करुणा झलकती है। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग है, उनके प्रति करुणा भाव जाग जाए, बहुत बड़ी बात है मानो। और उपदेश सज्जन लोगों को नहीं दे होता, उपदेश सज्जन लोग के बीच में स्वाध्याय किया जाता है और उपदेश दुर्जन लोगों को दिया जाता है। उपदेश जब वो देख लेते हैं गुरु कि इसमें कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई दोष है, और उस दोष से मुझे कोई हानि नहीं है, लेकिन इसका सर्वनाश है, फिर उस दोष को निकालने का भाव आ जाए तो वह उपदेश देने वाला करुणावान कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, यदि ये व्यक्ति है, ये मेरे काम का है, साधु संतों की सेवा कर सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है, मंदिर में पूजा कर सकता है, मंदिर बना सकता है, और इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना होगी, उसको उपदेश नहीं देंगे हम, उसके साथ हम स्वाध्याय करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि सज्जन को गुणों का उपदेश दिया जाता है, उसके गुणों में वृद्धि करने का उपदेश दिया जाता है, और वो सामान जिसे हम लोग आज की रूढ़ भाषा में स्वाध्याय कहते हैं। पांचों स्वाध्यायों का अलग अलग स्वरूप है। उपदेश का जो स्वाध्याय की परिभाषा है वो गुणवान को नहीं देना, जिसमें सर्व गुण हो उसके साथ चर्चा करो, स्वाध्याय करो, वाचना, प्रक्षना, आमना आदि कार्य करो। और उपदेश जो देना है, जब साधु को ये पता चलता है कि यहाँ की समाज में इस व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है और उस दोष से हमारे लिए कोई हानि नहीं है, फिर भी मुझे इसको बचाना है क्योंकि इसका नाश हो जाएगा। बोलो, आप लोग बताओ, आप लोगों में कोई ना कोई दोष है कि नहीं? और नहीं हो तो मैं प्रवचन नहीं दूंगा भैया, मैं गलती नहीं दूंगा, क्योंकि निर्दोष को उपदेश नहीं दिया जाता, निर्दोष से तो चर्चा की जाती है, चर्चाएं करेंगे अपन। कोई शास्त्र मंगाओ, कल से चर्चा चालू करूं, क्योंकि तुम में कोई दोष है ही नहीं। सागर के लोग तो आहा पूतरा है, पूतरा पूतरा है, इनसे तो गलती कभी, ये तो कल भी शुद्ध थे, आज भी शुद्ध हैं और कल भी शुद्ध रहेंगे। खोलू सटखंडा गांव, तुमने देखा होगा कभी मेरी स्वाध्याय की क्लास में बैठना,
तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और उसी को प्रवचन में बैठना बुद्धू को भी समझ में आ जाता है। बुद्धू को भी, कोई अजैन भी कोई बिल्कुल आ जाए जिसने कभी जैन धर्म नहीं पढ़ा हो तो भी उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रवचन की भाषा ही ऐसी करना पड़ती है कि जिसको हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, दुर्जन को समझाना है। यदि हम स्वाध्याय की भाषा को प्रवचन में अपना लें, तुम तो या तो सो जाओगे या भग जाओगे। सुबह शाम के स्वाध्याय में एक आध दिन टेस्ट लेना बैठ करके तुम कहते हो पता नहीं क्या बोल रहे थे, आड़म ताड़म कुछ कर रहे थे, गुड़ 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 कर रहे थे वे लोग सब। क्योंकि वो स्वाध्याय स्पष्ट रूप से कहा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कि तत्व की चर्चा सम्यक दृष्टि मिलके करें। दो निर्दोष व्यक्ति मिलकर के तत्व चर्चा करते हैं। स्वर्गों में भी तत्व चर्चा वहां होती है जहां सब ज्ञानी होते हैं। 16वें स्वर्ग तक तत्व चर्चा का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान, लोकांतिक देवों को छोड़ देना। पूरे शास्त्रों में मैंने देखा कि 16वें स्वर्ग के लोग कहीं तत्व चर्चा का समय निकालते हो, कोई तत्व चर्चा नहीं। नियोगी मीटिंग कर लेते हैं, पंचकल्याणक वगैरह जब होता है, तत्व चर्चा नाम की किसी 16वें स्वर्ग में कहीं नाम नहीं है। कोई तत्व चर्चा नहीं करते, एक भी नहीं करते। सौधर्मेंद्र भी नहीं तत्व चर्चा। सौधर्म का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा कि सौधर्मेंद्र सौधर्मेंद्राणी एक भवतारी एक बात के जाएंगे, वे दोनों मियाँ बीवी मिलकर के कोई तत्व चर्चा कर रहे थे, ये उल्लेख नहीं मिला। बस कीड़ा कर रहे, आनंद मना रहे थे, घूमने जा रहे थे। तत्व चर्चा करते हुए इंद्राणी का कोई प्रसंग आगम में देखने को नहीं आया कि वो बैठ करके दोनों इतने समय पर स्वाध्याय कर रहे थे। ये इंद्र का अपनी देवियों के साथ बैठकर स्वाध्याय करने का समय है, तत्व चर्चा का समय नहीं है। 16वें स्वर्ग में भी नहीं है, कोई तत्व चर्चा नहीं है, कोई धर्म की चर्चा नहीं, क्योंकि वहां पर सब लोग भोग विलासता है। दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। क्या चर्चा करोगे तुम चर्चा करने लायक ही नहीं हो। जैसे हमने कहा था ना कि आयुर्वेदिक और धर्म चर्चा वो है, कुपथ यदि खाते हो तो दवाई का कोई मतलब नहीं है। कुपथ खा रहे हो, असंयम कर रहे हो, और फिर तुम संयम की चर्चा करो। वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जिनके पास रत्नत्रय नहीं है, वे रत्नत्रय की चर्चा करेंगे तो वे रत्नत्रय की हंसी उड़ाएंगे, रत्नत्रय की मजाक उड़ाएंगे। उनकी वाणी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोग कहते हैं पंडितों का क्यों प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? वही बात पंडित जी कहते हैं, वही बात साधु कहता है। और पंडित जी अच्छे लच्छेदार शब्दों में कहते हैं, पंडित है ना, तो भी तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और गुरु महाराज टूटी फूटी भाषा भी बोल दें तो वो अवभाग्य मान करके स्वीकार कर लेते। पंडित कहते हैं महाराज जी हम इतना अच्छा बोलते हैं, इतना तो अच्छा तो आप भी नहीं बोलते, आगम बोलते, सब बोलते हैं। मैंने कि पंडित जी तुम्हारा मामला गड़बड़ है, हैं? पंडित वैद्य मसालची, इनकी उल्टी रीत, और अनखों तो गैल बतावे आप नाक जाए भीट। ये गुण दुर्गुण है। बस दूसरों को कहेंगे माया बहुत बुरी है, दान देना चाहिए, और पूछ लेना पंडित जी कभी तुमने 1 रुपया दिया क्या? क्या प्रभाव पड़ेगा? त्याग की बातें करेंगे, सब रत्नत्रय है, मुनि व्रत पालन करना चाहिए। पंडित जी फिर आप तत्व की चर्चा जो है मिथ्या दृष्टियों के बीच में नहीं,
तत्व की चर्चा मिथ्यात्व के साथ नहीं। यदि अपन में कोई दुर्गुण है तो उन दुर्गुणों की चर्चा के संबंध में सामने वाले से करोगे तो वो तुरंत ही कह देगा। वो एक बात आती है ना कि एक महाराज से एक माँ ने कहा, महाराज ये मेरा छोकरा है ना, ये गुड़ खाता है, तो इसका आप त्याग करा दो। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते जाकर कहा, हाँ बेटा गुड़ छोड़ दे, बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, इससे ये होता है। तो बच्चा कहता, महाराज जी आपकी बात समझ में नहीं आई, इतनी बात एक हफ्ते पहले कह देते। तो क्या कहा महाराज ने, उस समय मैं भी गुड़, हाँ, नहीं तो बच्चा ये कह देगा कि महाराज जी हमारा छुड़ा रहे और आप हमारा छुड़ा दिया और आप गुलगुला खा रहे हो। गुड़ खाएं गुलगुलों से, हाँ, तो फिर क्या होगा। ऐसा हुआ एक बार, मैंने एक बार दूधल का त्याग कराया था, प्रवचन दिया, ऐसे ही दूधल आता ना, दही दाल का, तो कई सब लोगों ने त्याग किया। हमने ऐसा बोला ही था कि जिससे लोगों को घृणा हो गई, बच्चे ने त्याग कर दिया। कुछ दिन बाद एक पंडित जी उनके घर आए, 10 लाख क्षण पर्व की बात थी। पंडित जी उनके घर आए तो उनके घर पे ठहरे थे। तो आप लोगों का नियम है, जिनसे थोड़ा परिचित होता हो तो पूछ के बना, बोलो आज क्या खाओगे, ऐसा पूछ लेता है। थोड़ा आज जिनके परिचित होते हो ना, बोलो आज क्या खाओगे, बोलो क्या बनाए। और वो मेहमान भी बहुत बेशरम होता है, क्योंकि वो आपसे यूं बता भी देता है कि आज, और कई बार तो पहले ही कह देते भाई मैं आ रहा हूं, चाय बना, फलानी चीज बना लेना, ये चलता है आपका। तो वहाँ तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आज दही बड़े बनाओ, मौसम ठीक है। अब पंडित जी दही बड़ा खा रहे थे और एक बच्चा ने देख लिया, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा महाराज जी ने मेरे तो छुड़वा दिए, वो पंडित जी खा रहे हैं, यदि गलत होता तो पंडित क्यों खाते। और वो तुरंत वहां, वो किसी को ना दाव देखा ना दाव, वो सीधा मेरे कमरे में आया, बोले महाराज जी आपने मेरा दही बड़ा क्यों छुड़वाया। तो मैंने कहा भैया मैंने कहा, बोले नहीं आपने प्रवचन में कहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने अच्छी बात है भैया, छोड़ दिया। बोले महाराज दही बड़ा यदि बुरा होता तो पंडित जी क्यों खा रहे होते। अब देखो उसका मन बिगड़ गया कि नहीं। अब बोलो क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। बच्चे का नियम लिया हुआ तोड़ने का भाव आ गया। इसलिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी धवला की पहली पुस्तक में कहते हैं कि कोई भी उपदेश देने के पहले उस उपदेश को स्वीकार करो। रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है। नत्थि ग्रहस्थानम, गृहस्थ रत्नत्रय का उपदेश दे ही नहीं सकता। इसलिए अपन ने देखा कि इस पंचम काल की अपेक्षा पहले कभी भी पंडितों के ग्रंथ नहीं मिले। पंडितों के घर 12वीं शताब्दी से मिलना शुरू हुए विशेष रूप से। 7वीं में भी एक आध धनंजय कवि जैसा की कब मिला, बाकी पंडित नहीं लिखते थे ग्रंथ। वो कहते थे मैं इसके योग्य है ही नहीं, हम क्या लिखेंगे, हम खुद पाप कर रहे हैं, हम खुद बुरे कार्य कर रहे हैं, हम खुद संसार में फंसे हैं। इसलिए गृहस्थ को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार नहीं था। इसलिए पंडितों की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। अच्छा बोलते, गलत नहीं बोलते, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि जब अच्छा है तो पंडित जी आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। और साधु उसको स्वयं अपनाता है, स्वयं देखता है, उसके बाद कहता है, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि बात सही है। इसलिए जब व्यक्ति सज्जनों के बीच में चर्चा करता है, हम उस चीज की उन्हीं के बीच में चर्चा करेंगे जो उस चीज को धारण करने का समर्थ या धारण कर चुके हैं। इसलिए 16वें स्वर्ग तक कोई धर्म चर्चा नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते हुए
क्योंकि वे स्वयं तत्व चर्चा के योग्य हैं ही नहीं। और तत्व चर्चा कहाँ हुई? यहां उपदेश है। स्वर्गों में एक देव दूसरे देव को संबोधन कभी कभी करता है, थोड़े बहुत के लिए, और देवता संबोधन भी करते, लेकिन चर्चा नहीं करते। उपदेश में और चर्चा में अंतर है। चर्चा कहाँ के देव करते हैं? 16वें स्वर के ऊपर फिर कोई पाप नहीं है, कोई प्रविचार नहीं है, कोई देव देवियान का कोई संबंध नहीं है, शुक्लेश्या है, कुछ भी विकल्प नहीं है, सब धर्मात्मा शुक्लेश्या में हैं। तो 16वें स्वर के ऊपर के देव सदा तत्व चर्चा करते हैं, उपदेश नहीं। वहां 9वें ग्रह के ऊपर किसी देव ने किसी देव को संबोधन किया नहीं, वहां एक ही शब्द मिला है, तत्व चर्चा करते रहते हैं। तो तत्व चर्चा उन्हीं को पसंद आएगी, उन्हीं के बीच में करना जो कि समस्त प्रकार के दोषों से रहित हो। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, रतनलाल जी भैनाडारी थे, मूलचंद लोहाड़िया थे, ये सब स्वाध्याय प्रेमी थे। संघ में चर्चा छठखंड आगम का स्वाध्याय चल रहा था, बैठने नहीं दिया। बोले महाराज जी कोई पाप की चर्चाएं हो रही हैं क्या? स्वाध्याय तो हो रहे हैं, तो हम लोगों को सुनने में क्या बाधा है, हम क्लास में बैठने में क्या बाधा है, इस छठखंड आगम को पढ़ने में हमें क्या बाधा है? बोले तुम इसके पढ़ने के योग्य नहीं हो। तत्व चर्चा वही कर सकता है जो तत्व चर्चा को स्वीकार करने की हिम्मत रखता हो। छठखंडागम गृहस्थों को पढ़ने को आचार्य ने नहीं दिया, और जिन जिन गृहस्थों ने छठखंडागम पढ़ा है प्राय उनको बड़ी तकलीफ हुई, बहुत परेशानी में पड़े। यहां तक कि संपादन करने वाले पंडितों के भी जीवन का अंत में बहुत परेशानी आई, क्योंकि वो ग्रंथ है सिद्धांत का, उसके लिए पात्रता चाहिए, तत्व चर्चा के लिए पात्रता चाहिए। बराबरी वाले से तत्व चर्चा की जाती है, जिज्ञासु से तत्व चर्चा की जाती है। योग्य व्यक्ति की पात्रता चाहिए तत्व चर्चा के लिए। स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय सभी लोगों को मना किया है, उसके लिए पात्र बताए। कौन स्वाध्याय न करे? गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय का मना कर दिया। क्यों? कौन सा पाप लिखा है उसमें? क्योंकि वो योग्य नहीं है। मना किया। हर व्यक्ति स्वाध्याय चर्चा नहीं कर सकता, निकाल दिया बाहर। संघ के लोग, पिछीधारी लोग बैठते थे, किसी को नहीं बैठने दिया। और क्षेत्र का भी तत्व चर्चा हर कहीं नहीं करना। क्षेत्र शुद्धि कही धबला जी की पुस्तक में, धबला की 9वीं पुस्तक के अंदर क्षेत्र शुद्धि कही, कहाँ तत्व चर्चा करना, स्वाध्याय कहाँ बैठ के करना, तत्व चर्चा वाला स्वाध्याय। क्षेत्र शुद्धि, चारों तरफ देखो क्षेत्र शुद्धि है कि नहीं। स्वाध्याय करने के लिए काल शुद्धि, तत्व चर्चा के लिए काल शुद्धि। कौन से दिन नहीं करना? पर्व के दिनों में, अष्टमी चौदस के दिन में, संधि काल में, इनमें तत्व चर्चा नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना। और इनमें यदि स्वाध्याय करता है तो ऐसी भयंकर हानियां लिखी हैं। पाप करने की नहीं कह रहा हूं, पाप करने से हानि नहीं कह रहा हूं, स्वाध्याय करने से हानि। वाह गजब! अरे कोई पाप कर रहा हो, कोई गलत शास्त्र पढ़ रहा हो, कुशास्त्र पढ़ रहा हो, तो हानि बात समझ में। लेकिन स्वाध्याय करने वाले को ऐसे भयंकर पाप कर्मों का बंध होता है, ऐसे भयंकर कि रोंगटे खड़े हो जाते। ये साथ तुमने इस समय क्यों पढ़ा? निधत्त निकाचित कर्मों का बंध, निधत्त निकाचित एक समय मात्र पढ़ने पर। इस संधि काल में आपने ये साथ क्यों पढ़ा? ग्रहण के दिन आपने शास्त्र क्यों पढ़ा?
अष्टमी चौदस को आपने स्वाध्याय क्यों किया? चारों तरफ दिग्दाय हो रहा था, स्वाध्याय क्यों किया? चारों तरफ अशुद्धि थी, तुमने स्वाध्याय क्यों किया? अशुद्ध दशा में तुमने स्वाध्याय क्यों किया? क्योंकि तुम पाप के भागीदार। और जिन्होंने किसी महान आचार्य ने किया, तो हमारे यहाँ एक कुंद महाराज हुए, उनके नाम में था वक्र ग्रीवाचार्य, गर्दन टेढ़ी हो गई उनकी। तो ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने एक दिन अकाल में स्वाध्याय कर दिया। वो स्वाध्याय का काल नहीं था, संधि काल था, उस समय उन्होंने स्वाध्याय किया। कर्म कहता है तुम जैसे आचार्य गलती करोगे, कोई छोटा मोटा करता तो बस उनकी गर्दन टेढ़ी रह गई, टेढ़ी हो गई। वक्र ग्रीवाचार्य यानी स्वाध्याय अकाल में करने से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, उनका नाम ही पड़ गया वक्र ग्रीवाचार्य। अच्छी बातों का, अच्छे कार्य करने के लिए भी जरूरी नहीं कि सब अच्छी बातें तुम्हारे लिए कार्यकारी हों। अच्छी बातों के लिए तुम्हें भी अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छी बात के लिए तुम्हें भी अच्छा, यदि अच्छे कार्य तुमने गंदे रूप में किए, आहारचर्या अच्छी है कि बुरी? हाँ, तो अच्छे कपड़े पहन के आओ, अच्छे बन के आओ, नहीं तो यही आहार तुम्हें ऐसा कर देगा बेटा। शास्त्रों में आया, जिसने अशुद्ध आहार दे दिया शुद्धि में, उसको कितने भवों तक नीच गोत्र में, त्रियंचों में, कोड़ी में, कुष्टी में मात्र एक बार अशुद्ध में आहार दिया था। कोई पाप नहीं किया था, आहार देना कोई पाप तो नहीं है ना, पाप नहीं था, लेकिन अशुद्धि में दे दिया तुमने। कोई गलत कार्य नहीं किया था, अच्छा कार्य किया था। बहुत बड़ी कहानी है इसमें। महाराज थे, बहुत बड़े महाराज, मासोपवासी थे और बड़ी मुश्किल में। अब साधुओं का आहार बड़ी मुश्किल में तो होता ही है। अब उसने कहा कि इसी समय महाराज आए और इस समय मैं अशुद्ध में हूं। राजा ने, रानी ने मिलकर कहा कोई बात नहीं, किसको पता है कि अपन अशुद्ध हैं, ये मौका कब मिलेगा? दे दिया। बाद में क्या क्या दुर्गतियां हुई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक है कहानी ऐसी बुरी दशा हुई उनकी। और मैंने इस कहानी को पढ़ के मैंने की, उसकी भावना भी अच्छी थी कि बार बार महाराज सुन रही हो रे देवियों माताओं, सुनते जा, आप लोग भी सुनते जाना। अरे बड़ी मुश्किल में महाराज मिले हैं और आज ही इस प्रकार की परेशानी है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, अपन तो देते हैं, बिना पैर धुए दे दो ना, क्या अब पानी है नहीं, अब पानी है नहीं। और महाराज को आहार पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब जो है सो है, अपन तो महाराज थोड़ी देख रहे हैं पैर की, और किसको पता है कि पैर धोए हैं कि नहीं धोए। कान खोल के सुनते जाना। हम थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं, बस तो आज पकड़ में आ गए। और हम किन किन के पैर देखें बताओ, तुम बताओ भाई। मर जाएगा रे जब मैं तेरे पैरों को देखूंगा तो। श्रावक की दृष्टि यदि साधु के पैरों पर पड़ती है तो धन्य हो जाता है, और साधु की दृष्टि तुम्हारे पैरों पर पड़े तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कभी भी देव साध गुरु के सामने पैर फैला के नहीं बैठना। ओ कुर्सियों पे बैठने वाली हो, कम से कम सामने मत बैठा करो कुर्सियों वाले। हम नहीं जानते तुम्हारे गोड़े थोड़े बहुत ठीक हैं, वे भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि कुर्सी पे पैर फैलाए बिना बैठ नहीं सकते। दोनों पैर कहाँ पड़ेंगे? बैठना। इसलिए तुम लोग कहते हो महाराज जी कुर्सी वालों के तो बिल्कुल पीछे ही पड़े रहते हैं, उनको कुर्सी वाला दिखा नहीं और बस। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं जानता हूं कि स्वाध्याय के समय गुरु के समक्ष
तुम पैर सामने करके बैठ रहे हो, कल के दिन तुम्हारे पैर काम नहीं आएंगे तो रोते हुए तो तुम यहीं आओगे, इसलिए फिर माथा फोड़ी करोगे। कभी भी देव साध गुरु के सामने पैरों को फैला के नहीं बैठना। कुर्सी तुम लोग आधी नकल करते हो, कुर्सी टेबल दोनों का सहयोग है। ये प्लास्टिक की कुर्सियां यहां तुम्हारे लिए नहीं थी, ये गार्डनों में चलती थी। अब तुम फर्श पर रख ले तो वो फैल जाती है, आराम से गिर जाते हो, क्योंकि कुर्सी गार्डन की कुर्सियां है। अब तुम फर्श पर रख के बैठोगे तो गिरोगे बेटा, गिरोगे। अब तुम लोगों ने सब उल्टा सीधा कर लेते। कुर्सी टेबल का एक जोड़ा है, कुर्सी हो, टेबल हो और टेबल क्लॉथ हो। अब टेबल क्लॉथ यदि बिछा हुआ है तो आपके पैर कभी सामने दिखेंगे नहीं, तो पूरे जोड़े के साथ लगाओ। कमेटी से कहता हूं, कुर्सी में बैठने वाले हैं तो कुर्सी भी लगाओ और साथ में आगे टेबल भी लगाओ। हमने एक चतुर्मास में कहा था, मैंने कि भैया कोई कुर्सियों पर नहीं बैठे। लोग गिरिराज महाराज जी देखो बिना कुर्सी के नहीं चलेगा, हमें डॉक्टर ने ये किया है वो किया। हमने कहा क्या करें, मैंने कल बताऊंगा। कल सोच करके फिर मैंने कुर्सी कहा, कुर्सी लगवाई, टेबल लगवाई, आगे पर्दा डल। हमने कहा जिनको बैठना है वहां बैठो, कम से कम कुर्सी पे बैठ करके दोस्त तो नहीं आएगा। कभी नहीं करना चाहिए। अब हम चौके में तुम्हारे पैर देखें, पैर बताओ धोए कि अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता। देखूं तो तुम्हारा नाश है और नहीं देखूं तो हमारा नाश है। अब बोलो क्या करूं? तुम्हारे पैर देखूं तो तुम्हारा नाश है और नहीं देखूं तो हमारा नाश है, क्योंकि तुम बिना पैर धुए आहार दे दोगे। कैसे निपटाएं भैया बताओ? महाराज आप अपना ही नाश कर लो ना, काय को भरे हो चक्कर धक्कर में। आप पैरों की तरफ देखने ही नहीं, आप तो जो आपका है तो है। ऐसा उपाय करो ना कि ना हमारा नाश हो और ना तुम्हारा नाश हो। साधु को चौके में पूछना पड़े कि पैर धोने आए हो, जिसको इतनी अकल नहीं है वो आहार देने का पात्र नहीं है। साधु को पूछना पड़ा कि पैर धो के आए हो कि नहीं। साधु पूछ रहा है कि पैर धो के, बताओ इससे बड़ा निकृष्टपना क्या होगा? इससे बड़ा निकृष्ट कौन होगा? महानुभाव में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को यह भी ज्ञान नहीं हो कि साधु के चौके में पैर धोने जाना पड़ता है, बहुत कह रहा हूं आप आहार नहीं देना, इसी में आपका कल्याण है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो जाओगे। पुण्य का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन पाप का ऐसा ठिकाना बनेगा कि वो तुम्हारे से छोड़ के नहीं जाएगा। तुम्हें यही ज्ञान नहीं कि चौके में आप पैर धोना। महाराज को कहना पड़ता है पैर धो के आए हो क्या? महानुभाव छोटी मोटी बात मत समझना। महाराज को कहना पड़ा कि पैर धो के आए। महाराज पूछेंगे कि नहा के आया है, और काका पूछूं और पूछूं कि तू टॉयलेट गया था तो हाथ गया था तो शुद्ध, ये और पूछूं? नहीं महानुभाव, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि चौके में कैसे जाया जाता है। अब मैं कैसे पूछूं कि तुम्हारे कपड़े धुले हुए हैं कि नहीं है? अब मैं पूछूं कपड़े सोला के हैं कि नहीं? कैसे पूछूं? क्या अधिकार है मुझे पूछने का? नहीं महानुभाव, आहार नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन अशुद्धि में आहार देना बहुत बहुत, उस कहानी से मैं बता रहा हूं। तुम्हारी उसकी भावना गलत नहीं थी। भावना क्या थी? बड़ी मुश्किल में भगवान महाराज, पहले तो वैसे ही महाराज मुश्किल से मिलते थे, और उसी समय उनकी अशुद्ध स्थिति बन गई। भावना बिल्कुल गलत नहीं थी, बहुत पवित्र भाव था।
महाराज को आहार तो मैं दूंगी। राजा ने भी कह दिया हाँ कोई बात नहीं, मुश्किल में कहाँ मिलता है ये पुण्य का योग, कहाँ मिलता है, दे दिए। ओहो, जो उसका दुष्परिणाम होगा भाव भवांतरों तक भोगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लौट के आते ही सब सारा कोड़ निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया, महा बीमारी हो गई। रिपीट कर रहा हूं, भाव अच्छा था कि बुरा, क्रिया अच्छी थी कि बुरी, लेकिन अशुद्धि में थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके भाव बुरे हैं, आपके भाव महाराज को भ्रष्ट करने के हैं, आप ये नहीं कह रहा हूं, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म कहता है कि अच्छी क्रिया के लिए अच्छे होना पड़ेगा। जब महाराज शुद्ध खा रहे हैं तो तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा, तुम्हारा दायित्व है। मैं नहीं दूंगा आहार क्योंकि पैर धोने का पानी नहीं है, मैंने पैर नहीं धोए हैं और पानी है नहीं, मैं आहार नहीं दूंगा। बहुत पुण्यात्मा, बहुत इतना पुण्य लगेगा कि तुमने कम से कम विवेक रखा, विवेक रखा। मैं नहीं दूंगा आहार, मेरे कपड़े शुद्ध नहीं हैं, मैंने शुद्धि नहीं की है। और अशुद्ध कपड़ों में अरे छूगे जो होगा तो देखा जाएगा, आहार दान कब मिलता है देने को। भाव शुद्ध एक चर्चा है, अरे सब भाव शुद्ध रखो, ऐसा आप लोगों की चर्चा चलती है, अरे भाव शुद्ध रखो सब ठीक हो जाता है। हम वो भाव शुद्धि वाला बात बता रहे हैं। यदि भाव शुद्धि से होता भैया तो एक ही शुद्धि बोल जाते, मन शुद्धि आहार जल शुद्ध है। मन शुद्धि शुद्ध है, क्या शुद्धि बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब पैर धोए नहीं तो काय की शुद्धि, पैर धोए नहीं है तो काय की शुद्धि। और बोल रहा हो काय शुद्धि, कहां है काय शुद्धि? विचार करो, गौर करो। तत्व चर्चा के लिए कौन सा बहुत बड़ी बात हम लोगों ने भी सुना। जब तब आचार्य ने बहनारा जी के महाराज जी, आचार्य ने सुनने को भी मना किया, हम लोग बाहर बैठ जाएं, कुछ नहीं, कौन बैठा है बाहर, हटा दे। पढ़ने को मना कर दिया। पूरी जिंदगी भर बहनारा जी स्वाध्यायशील थे, बहुत कई बार विनती की, एक बार मुझे सचखंड आगम पढ़ने न दो। आचार्य ने कहा मेरे आशीर्वाद से तो नहीं पढ़ सकोगे, तुम्हें 2 नंबर में पढ़ना हो तो मैं देखने नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुम्हें आदेश नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं पढ़ा उन्होंने। कुछ देखना पड़ता था सचखंडागम में तो हम लोगों से दिखवाते, महाराज आप देख के बता दो सचखंडागम में ऐसी बात आई है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज सब सचखंडागम पढ़ रहे थे। उस समय चामुंड राय उनके दर्शन करने आए, तो ऐसे ही बैठे थे महाराज नीचे सब पाटे पे, तो वो बैठ गए बाजू में। और आप लोगों की आदत होती झांकने की, महाराज जी क्या पढ़ रहे हो, महाराज जी क्या पढ़ रहे हो, बस यूं करके कहा और महाराज जी ने कुछ बोले नहीं और ग्रंथ बंद कर दिया। बोले महाराज जी हमने तो ये पूछा था कि आप क्या पढ़ रहे हो और आप बोले नहीं, तो मैं देख रहा था महाराज जी क्या पढ़ रहा है। चामुंड राय पढ़ने लगे तो उन्होंने बंद कर दिया। बोले नहीं, यह ग्रंथ तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। तब चामुंड राय ने प्रश्न किया गुरुदेव फिर हमें इसका ज्ञान कैसे होगा, हमें इसका ज्ञान कैसे होगा? बोले इसका जवाब बाद में दूंगा। तुरंत सोच करके आचार्य महाराज नेमीचंद महाराज ने दूसरे दिन से ही सचखंडागम के भाव अर्थ को लेकर गोमट सार की रचना शुरू कर दी। ऐसी किंवदंती है कि चामुंड राय का गोमट नाम था बचपन का, चालू नाम होता ना गोमट, इसलिए गोमटेश्वर बाहुबली कहते हैं क्योंकि उन्हीं ने बनवाए थे। और कर्मकांड के लिए गोमट सार कहते हैं क्योंकि उन्हीं के निमित्त से बना। तो नेमीचंद महाराज ने उसका सारांश लिख करके ग्रंथ लिखा, लेकिन गृहस्थों को सचखंडागम पढ़ने का उपदेश।
और सिद्धांत ग्रंथ फिर शास्त्रों में देखा, शास्त्रों में स्पष्ट आया कोई पाप नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत ग्रंथों को ग्रस्तों को नहीं पढ़ना चाहिए। काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि में क्या आ गया, तुम पढ़ने के लायक नहीं हो सिद्धांत ग्रंथ। दूसरा काल शुद्धि, कब कब नहीं पढ़ना सिद्धांत ग्रंथ को। क्षेत्र शुद्धि, कहां बैठ के पढ़ना। भाव शुद्धि, हर भाव में नहीं पढ़ सकता। फिर भाव शुद्धि, हाँ भाव शुद्धि का लिखा है, बुखार हो, सिर दर्द हो रहा हो, मन प्रसन्न ना हो, आर रोज ध्यान दिमाग में चल रहे हो, उस समय शास्त्र को बंद कर दो। जैसे स्वाध्याय चल रहा है ना और मन प्रशस्त नहीं है, मन में टेंशन है, स्वाध्याय मत करो। मन में अच्छे बुरे भाव चल रहे हैं, राग द्वेष आदि के भाव चल रहे हैं, स्वाध्याय मत करो। चारों तरफ कलह हो रही है, चारों तरफ स्वाध्याय मत करो। भाव कैसा है तुम्हारा, प्रसन्न चित्त है, प्रशस्त है, तब कहीं ये सिद्धांत ग्रंथ पढ़े जाते हैं। मन को बिल्कुल प्रशस्त करके, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, सब शुद्धि हो तब पढ़ो। यदि नहीं है तो नहीं पढ़ना श्रेष्ठ है, कोई पाप कार्य नहीं है। तो वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा तत्व चर्चा कौन करे, किसके बीच में करे। इसलिए जब हम लोग तत्व स्वाध्याय करते हैं, जनरल लोगों को उसमें बैठने, क्योंकि तुम्हारे मन में अश्रद्धा भाव आएगा, अभिनय भाव आएगा, क्योंकि वो इतना गहन है कि तुम उसको पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। हाँ, प्रवचन में तो चल जाएगा, स्वाध्याय में सो गए बेटा तो अंधे ही बनोगे, ध्यान रखना। तत्व चर्चा है और तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम क्या करोगे, हैं? के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। कर्म डसे जब जानियो जिनवाणी नुहा, के ऊँगे के लड़ मरे, क्या उठ घर खो। तुम तीन ही काम करोगे, तीनों में बेटा तुम्हारा बंटा झाड़ है। प्रवचन में तो बीच में आ जाते हो, बीच में चले जाते हो, स्वाध्याय में नहीं चलेगा। मंगलाचरण स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तुम बीच में आ नहीं सकते और बीच में से जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। उठ गए तो जिनवाणी का अपमान है, सिद्धांत ग्रंथों का अपमान है। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा कि तुम्हारा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम जिनवाणी के स्वाध्याय के बीच में से उठे थे। कान खोल के सुनो, जिनवाणी के स्वाध्याय के बीच में से उठ गए थे, आप चले गए थे। उसका परिणाम है कि आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, आप मंद बुद्धि होंगे, विक्षिप्त बुद्धि होंगे, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान भी खत्म। क्यों, किसका परिणाम है? आप स्वाध्याय की क्लास में से उठ के चले गए थे। नहीं बैठना, उठ के मत जाना। आपको स्वाध्याय की क्लास में झपकी आ गई थी, नींद नहीं लेना, और कितना भी बहस हो जाए, जब स्वाध्याय चल रहा हो तो लड़ाई नहीं करना, राग द्वेष की बातें नहीं करना। हाँ, कई बार स्वाध्याय होते हैं, ऐसी दनादन होती है नहीं करना, क्षमता भाव। और थोड़ा सा भी राग द्वेष भाव हो जाए तुरंत बंद करना। इसी सामने सरस्वती भवन का स्थान था, दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था। किसी बात को लेकर के एक गृहस्थ ने, महिलाएं थी, अच्छी थी, नाम नहीं लूंगा, उनमें कोई बात ऐसी निकली जो उनको बुरी लगी और उन्होंने बड़ी बहस की। और आचार्य जी ने देखा कि इनको ये बात सुनने से क्लेश हो गया, उनकी बोलने की टोन से
उनके कसाय के भाव से लगा कि अरे इनको इस जिनवाणी की गाथा से क्लेश भाव हो गया। आचार्य श्री 15-20 मिनट हुए थे स्वाध्याय, 1-1.25 घंटे चलता था। आचार्य ने तुरंत बंद कर दिया और ऊपर चले गए। हम लोग आचार्य जी क्या बात हुई? बोले इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।